प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं आपका टीचर के सर। अब आपको लिए चलता हूँ प्रश्नावली 1.1 पे। पीछे वीडियो में हमने पूरी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याओं के बारे में पढ़ा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे, तो उन संख्याओं की समझ आपको होना बहुत ज़रूरी है। और पूरा सिलेबस भी मैंने बता दिया है। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड की बात होगी प्रश्नावली 1.1 में। तो गुणनखंड से क्या हम समझते हैं, जैसे कोई संख्या दी, मान लो 60 कोई संख्या है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड पीछे कक्षाओं में पढ़ा है कि एक और स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होती है। फिर देखो किससे किससे वो कट जाती है। 2 से काटोगे तो 30 बार भाग जाएगा, 3 से काटोगे तो 20 बार भाग जाएगा, 4 से काटोगे तो 15 बार भाग जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 5 से काटोगे तो 12 बार भाग जाएगा, 6 से काटोगे, 6 से यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 6 से काटोगे तो 10 बार भाग जाएगा। फिर 7 से कटेगी नहीं, 8 से कटेगी नहीं, 9 से कटेगी नहीं, और फिर वही रिपीट होने लगेंगे। तो ये होते हैं गुणनखंड। लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ये एक एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जिनके फिर और खंड ना किए जा सकें। जैसे 2 से काटा तो 30 मिल गया, फिर 2 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 मिल जाएगा, और फिर 5 से ही काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हुए, 60 के 2 बार है, 3 1 बार है, और 5 1 बार है। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। इसी को अगर आप एक तरीके से और देखें, गुणनखंड वृक्ष की संकल्पना। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, गुणनखंड वृक्ष। परीक्षा में इससे सवाल आता है, जैसे 60 दे दिया और ऐसे 2 तरफ दे दिया। एक तरफ उसने 2 दे दिया और यहाँ पे उसने कुछ x या y लिख दिया, बताओ। तो कुछ नहीं करना है, ये देखो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30। अब इसके गुणनखंड नहीं होंगे। फिर यहाँ से उसने 2 दे दिया, एक तरफ 2 लिख दिया तो एक तरफ कितना आएगा, 15। फिर इसके गुणनखंड कर दो, एक तरफ 3 लिख दिया, दूसरी तरफ कितना आएगा, 5। अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो कोई संख्या को छोटे छोटे, देखो 2 2 3 5 ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो ये गुणनखंड वृक्ष की संकल्पना है। ऐसे ही इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड की संकल्पना है। तो बस इतना अगर आपको आता है तो आप सारे सवाल इस एक्सरसाइज के कर लेंगे। उन्होंने बताया, एक यूक्लिड नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया अंकगणित की आधारभूत संकल्पना। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे कोई संख्या है तो अगर उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो क्या होगा, वो क्रम के बिना अद्वितीय होगा। मतलब वही गुणनखंड आएंगे। जैसे ये किया है तो आप क्रम, आप 3 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख सकते हैं, 5 पहले लिख सकते हैं, लेकिन आएंगे यही गुणनखंड। इनका क्रम चाहे कोई भी हो, लेकिन गुणनखंड यही आएंगे, ठीक है। जैसे 2 हम पहले 2 से ना काट के 3 से काट देते या 5 से काट देते, तो आते तो 5 से काट देते तो 3, फिर बाद में 2 से काटते, तो क्रम तो वही रहेगा। तो क्रम के बिना प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का एक क्रम अद्वितीय होता है। इसी को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, गुणनखंड वृक्ष, ये सारी संकल्पनाएं हमने समझ ली। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में पहला सवाल यही जो हमने आपको बताया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना, वही है सबसे पहले। तो सबसे पहला पार्ट दिया गया है 140। 140 तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या अभाज्यता के नियम पीछे कक्षाओं में पढ़े हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, नीचे वाली संख्या देख लो, इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई संख्या इकाई अंक में लिखी हो तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये 2 से कट रही है। 2 सत्ते 14 और ये 0 आ गया, तो अभी भी 0 है, फिर 2 से कट जाएगी। 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 10 हो गए, 2 पंचे 10। तो ये हो गया। अब देखो नीचे देखा हमने 5 है, तो 2 से ये संख्या अब नहीं कटेगी, क्योंकि हमने बताया नहीं नीचे अगर 5 होगा। तो अगर नीचे 5 होगा तो किससे कटेगी, या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम ये है कि जो संख्या हो उसके अंक जोड़ लो। 35 है, 3 और 5 जोड़ लिए 8। ये क्या 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब अगर इकाई अंक 5 या 0 है तो 5 से कटेगी। तो 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 से 7 एकम 7। तो इसका मतलब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। अब 2 हुआ 2 बार, 5 हुआ 1 बार और 7 भी हुआ 1 बार। तो ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह से इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हाँ योग समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई दिक्कत लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, और बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। अब दूसरा है 156। 156 में देखा हमने कि देखो गुरुजी ने बताया 2 4 6 8 नीचे हो, नीचे देख लिया 6 यानी कि 2 से कटेगी। 2 सत्ते 14, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, नीचे 8 है तो भी 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 1 बचा 18, दुनेम 18। अब इनको जोड़ो, 3 और 9 को जोड़ा तो कितने हो गए 12। अभी हमने बताया अगर जोड़ के संख्या ऐसी आए जो 3 से कटती है तो 3 से कट जाएगी, 3 से काट दो। 12 कटती है 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 तो किसी से नहीं कटेगा क्योंकि वो अभाज्य है, तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए कितने, 2, 2, फिर 3, फिर 13। अब 2 लिखा है 2 बार तो 2 की घात 2 लिखेंगे, 3 फिर लिखेंगे 13। तो इस तरह से ये आपके सवाल लगेंगे। अब अगला, अभी तो ये छोटे छोटे सवाल थे, तीसरा सवाल बड़ा सवाल आ गया हमारा। क्या कह रहा है, 3825 ये सवाल आ गया हमारा। अब हमने आपको बताया कि नीचे का अंक देखो। अब आपने देखा नीचे तो 5 है, यानी कि 2 का काम खत्म हो गया है, 2 से संख्या नहीं कटेगी। इनको जोड़ लो, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 3 के बारे में आता है, आता है भाई, तो 3 से कट जाएगी ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 तो ये 22 हो गया। 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, कट गई। अब इसको फिर जोड़ लो, 2 1 3, 7 3 10, 5 15। इसका मतलब अभी 3 से और कट जाएगी। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15, ये हो गया। चलो ठीक, आप फिर जोड़ लो, 4 2 6 और 5 11। अब तो 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी तो नीचे 5 है तो 5 से कटेगी। 5 का पाड़ा पड़ो, 42 से ज़्यादा ना हो। 5 अट्ठे 40, 2 बच गए 25 हो गए, 5 25। अब 8 5 13, ये भी 5 ही से कटेगी, तो 5 से काटा, 5 एकम
5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 अभाज्य संख्या है, ये पता है आपको, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हो गए। अब 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लगा दो, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लगा दो, 17 एक बार लिखा है तो एक बार लिख दो, बस ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल में है चौथा पार्ट इसका, चौथा पार्ट 5005, ठीक है, ये है। अब इनको दोनों को जोड़ा, 5 5 10, और तो सब जीरो ही है, तो 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 5 से कटेगा। 5 एकम 5, फिर जीरो 5 एकम 5। अब ये आ गया। अब इसका मतलब ये किससे कटेगा? 1 या तो 3 के पहाड़े में 7 तिया 21 नीचे आता है, या 3 से तो पहले ही नहीं कटा तो बाद में नहीं कटेगा, तो 7 से, 7 तिया 21 होता है ना, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा फिर 21 हो गया, 7 तिया 21। तो ये 7 से कट गया। अब किससे कटेगा? अब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं से कटेगा इस तरह से। तो 11 से काटो, 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33। अब 13, तो 13 ही से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा कोई भी जो है गुणनखंड रिपीट नहीं हुआ है, तो पावर में एक ही रहेगा। लास्ट वाला पार्ट था आपका 7429। तो इसमें देखा 7 4 11, 2 13, 13 9 22। तो 22 से जो है 22 योग हो रहा है, यानी कि 3 से नहीं कटेगी, नीचे 5 है नहीं, 5 से नहीं कटेगी। 7 से काट के देखा, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ये 9 फिर बच जाता है, 7 से नहीं कटेगी। तो 9 10, फिर 11 से काट के देखते हैं, तो 11 के लिए एक अंक छोड़ के अंकों का योग करो, एक एक अल्टरनेट अंकों का योग, और उनके जैसे सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, उनका अंतर ले लो। वो अगर 0 या 11 आए तो समझो 11 से कटेगी, 11 से नहीं कटी, 13 से नहीं कटी, 15 से नहीं कटी, तो 17 से काट के देखा, 17 चक्कू 68, 17 तिया 51, और 17 सत्ते 119। फिर 19 से काटा, 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 तिया 57, 23 थी अभाज्य संख्या, इसलिए 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 × 19 × 23। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन, 7 इसमें क्वेश्चन है, तो आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।